ऑल राइट सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्टेक्स्ट लेयर फॉर योर एआई एप्लीकेशंस। सो इस वीडियो के अंदर जानते हैं दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस न्यू एआई एप्लीकेशंस, द कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है कुछ उसकी बात करते हैं। देन आई वांट टू शो यू वन वेरी नाइस प्रोडक्ट जिसके साथ आप अपना कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, ईजी कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फास्ट कर सकते हो। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, दिस इज बाय अ वेल नोन टेक्नोलॉजी रेडिस। तो रेडिस के अंदर एक न्यू फीचर दिखाता हूँ जिससे आपके एआई एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो पहले बात करते हैं दैट यू ऑलरेडी नो रेडिस। रेडिस बेसिकली क्या है? रेडिस इज अ इन मेमोरी सुपर फास्ट कैश मैकेनिज्म। सो रेडिस के अंदर क्या होता है, आप डेटा को पुश कर सकते हो, आप डेटा को पुल कर सकते हो, एंड रेडिस वर्क्स ऑन इन मेमोरी डेटा स्टोर। सो यूजुअली रेडिस जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस, माइक्रो सर्विसेज, क्यू सिस्टम्स में यूज होता है, एंड इवन इन एआई एप्लीकेशंस में भी रेडिस बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो लेट मी शो यू वन सिस्टम डिजाइन कि अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो लेट्स से पहले मैं आपको रेडिस के बारे में एक छोटा-सा ओवरव्यू देता हूँ। सो लेट्स से दैट यू हैव अ क्लाइंट, ओके? सो हम यहाँ पर एक यूज़र ले लेते हैं। सो यूज़र इज़ बेसिकली अ क्लाइंट, एंड लेट्स से दैट दिस पर्टिकुलर यूज़र वांट्स टू फेच सम डेटा। तो ये क्या करता है? ये आपके सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट करता है। सो लेट्स से हियर इज़ योर सर्वर, एंड आप इसके ऊपर कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड व्हाट दिस सर्वर डज़ इज़ दैट दिस सर्वर हैज़ अ डेटाबेस। सो लेट्स जस्ट टेक अ पोस्टग्रेस फॉर एन एग्जांपल। सो लेट्स से ये आपका डेटाबेस है। सो योर सर्वर इज़ गोइंग टू डू अ क्वेरी। तो हो सकता है इसके अंदर मल्टीपल जॉइन्स हैं, मल्टीपल क्वेरीज हैं, तो जो भी वो क्वेरी करेगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट बैक अ रिस्पॉन्स, एंड देन यू आर गोइंग टू रिटर्न इट टू द यूजर। नाउ द प्रॉब्लम अकर्स अगर आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं हु आर ट्राइंग टू गेट द सेम डेटा। लेट्स से आपको सेम डेटा रिटर्न करना है। सो ऑल दीज यूजर्स आर गोइंग टू मेक बैक एंड फोर्थ रिक्वेस्ट टू योर डेटाबेस, एंड इससे जो आपका डेटाबेस है वो समटाइम्स ओवरवेलम हो जाता है एंड बिकम्स बॉटलनेक, राइट? नंबर वन, बिकॉज आप हर बार जाके डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हो तो डेटाबेस के ऊपर एक ओवरहेड आता है। प्लस द प्रॉब्लम इज दैट डेटाबेस के अंदर बहुत डेटा, यू हैव टू फिल्टर आउट अ सबसेट ऑफ द डेटा, राइट? एंड दिस टेक्स टाइम। सो टाइम भी यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है, एंड योर लेटेंसी इंक्रीजेस। एंड दिस इज वेयर यू नो इन टिपिकल सिस्टम्स रेडिस कम्स इनटू द पिक्चर। सो व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज, फर्स्ट टाइम यू कैन क्वेरी फ्रॉम द डेटाबेस। आप पहली बार डेटाबेस से क्वेरी करते हो। सेकेंड टाइम आप क्या करते हो, आप उसको कैश कर देते हो। सो यू बेसिकली पुट अ कैश इन द रेडिस, एंड नेक्स्ट टाइम यू सर्व इट फ्रॉम द कैश। सो अगर ये यूजर्स बार बार उस डेटा को क्वेरी करना चाहते हैं, सो यू डोंट हैव टू गो टू द डेटाबेस, आप उसको रेडिस से रीड करके दे सकते हो। सो रेडिस बेसिकली क्यों फास्ट है, बिकॉज ये इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर में काम करता है, इट वर्क्स ऑन इन मेमोरी प्रिंसिपल। प्लस यहाँ पर एक अच्छा चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपका जो डेटा होता है ना डेटाबेस में, वो नॉर्मलाइज्ड फैशन में होता है। मतलब कि मल्टीपल टेबल्स में होता है, फ्रैगमेंटेड होता है, एंड बहुत सारा डेटा होता है, बट दिस एक्ट्स एज अ कंबाइंड व्यू। मतलब कि एक तरह का आपका मटेरियल व्यू है या फिर एक कंबाइंड व्यू है। सो दिस इज हाउ द रेडिस इज यूज्ड, ओके? सो यू कैन सी दैट रेडिस के अंदर यू हैव लाइक वेरी फास्ट कैशिंग एंड एवरीथिंग। नाउ अब हम आ चुके हैं एआई एरा के अंदर, ओके? अब एआई एरा के अंदर क्या होता है, योर सर्वर इज नॉट जस्ट टॉकिंग टू द डेटाबेस, बट उसके अंदर किसी ना किसी तरह की एक एलएलएम कॉल भी होती है। सो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल क्लॉड, ओके? सो लेट्स से आपने एक एआई एप्लीकेशन बनाया, एंड दिस इज योर एलएलएम लेयर। सो व्हाट योर सर्वर इज बेसिकली डूइंग इज, आपका सर्वर डेटाबेस के पास नहीं जा रहा है। लेट्स से आपका सर्वर एक एलएलएम कॉल कर रहा है, ओके? दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेट्स से यूजर ने पूछा वेयर इज माय ऑर्डर, ओके? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं दैट वेयर इज माय ऑर्डर, एंड आप क्या करते हो, आपका जो सर्वर है इस क्वेरी को एक्सेप्ट करता है एंड एलएलएम को देता है। नाउ दिस एलएलएम नीड्स सम काइंड ऑफ अ वे कि जिससे मैं इस पोस्टग्रेस को क्वेरी कर सकूं। सो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर टूल्स बनाते हो, राइट? यू क्रिएट अ टूल। फॉर एग्जाम्पल एक सर्च टूल हो सकता है, क्वेरी टूल हो सकता है, यू कैन हैव समथिंग लाइक अ पेजिनेशन टूल। तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल टूल्स होते हैं, सो दैट योर एलएलएम हैज द कॉन्टेक्स्ट टू द डेटाबेस। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर जहाँ पर आपका पूरा सिस्टम फॉल करना शुरू कर देता है। सो लेट मी डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विद यू फर्स्ट, ओके? नंबर वन प्रॉब्लम, देखो यूजर ने अगर आपसे पूछा वेयर इज माई ऑर्डर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, क्वेरी करेगा कि यार ये करंट यूजर है कौन, है ना? बिकॉज यू नीड द कॉन्टेक्स्ट कि करंट यूजर कौन है। लेट्स से करंट यूजर की यूजर आईडी है 1। देन यू हैव टू रन अ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, ओके? आप मे बी पहले यूजर टेबल से जाके कुछ फेच करोगे, देन यू आर गोइंग टू फेच समथिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल, देन यू आर गोइंग टू फेच समथिंग फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल, देन ऑर्डर्स टेबल से आप रिटर्न करोगे। So you are going to do a nested query, and then you are going to return back the response to the LLM, and LLM क्या करेगा, इसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड बैक करेगा।
फाइन, दिस वाज योर वन साइकिल. नाउ व्हाट हैपेंस इज यूजर कहता है कि यार ओके, उसको पता लग गया वेयर इज माय ऑर्डर. नाउ ही सेज कैन यू, ओके, कैन यू प्लीज कैंसिल माय ऑर्डर. ओके, लेट्स से कैंसिल माय ऑर्डर. अब जैसे ही यूजर आपको नेक्स्ट क्वेरी देता है, यू नो जो एलएलएम्स होते हैं वो स्टेटलेस फैशन में काम करते हैं. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर क्वेरी प्लस द प्रीवियस कॉन्वर्सेशन. दैट्स हाउ द एलएलएम वर्क्स, बिकॉज एलएलएम्स को नहीं पता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन क्या हुई. So you have to, number one, maintain a one more database, that is history of conversations, history of conversations. तो आपको अब क्या करना है, फॉर एवरी क्वेरी, नंबर वन, आपको पूरी की पूरी पहले तो हिस्ट्री लोड करनी है. देन यू हैव टू लोड द ब्रांड न्यू मैसेज इनटू इट. फिर आपका जो एलएलएम है, जो भी उसको काम करना है, मतलब गोइंग इनटू द डेटाबेस, डूइंग मल्टीपल क्वेरीज, ऑर्डर को कैंसिल करना, एंड देन इट इज गोइंग टू गिव बैक द रिस्पॉन्स. नाउ इमेजिन अगर बहुत सारे यूजर्स आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एंड अगर एक यूजर भी बहुत सारी क्वेरीज फायर कर रहा है, सी द अमाउंट ऑफ बैक एंड फोर्थ दैट यू हैव टू डू. जब भी क्वेरी आएगी, सबसे पहले डेटाबेस में से पुराने मैसेजेस लोड करो, पुट इट इनटू द कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद फिर आपका जो आपको टूल्स प्रोवाइड करने हैं, फिर आपका जो एलएलएम है वो एक कंप्लीशन परफॉर्म करता है. देन यू गेट बैक द रिस्पॉन्स. यू हैव टू स्टोर दिस रिस्पॉन्स इनटू द डेटाबेस सो दैट मैं उसको नेक्स्ट टाइम से लोड कर सकूं. एंड इससे एक प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज योर हिस्ट्री जो आपकी कॉन्वर्सेशंस की है वो भी तो एक तरह की ग्रोइंग लिस्ट है. दिस इज ऑल्सो अ ग्रोइंग लिस्ट. तो इससे क्या होगा कि एक पॉइंट पे आपके पास इतने सारे मैसेजेस हो जाएंगे कि मैसेजेस को कॉन्टेक्स्ट में लोड करना ही एक प्रॉब्लम बन जाती है. बिकॉज लेट्स से अगर आपके पास नंबर वन 1 मिलियन मैसेजेस हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू ऐड अ फिल्टर. ओके, यू हैव टू ऐड अ फिल्टर कि सिर्फ मुझे सिर्फ यूज़र 1 के मैसेजेस चाहिए, ठीक है? आपने एक फ़िल्टर किया, सो दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. देन अगर यूज़र 1 हैज़ 30,000 मैसेजेस, ठीक है? वो बहुत देर से आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो आप 30 के 30,000 मैसेजेस को लोड नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ स्लाइडिंग विंडो, बिकॉज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक लिमिट होती है. एलएलएम्स हैव अ कॉन्टेक्स्ट लिमिट. So maybe you are going to say some query like, last ke, let's take a magic number like last के 30 messages, right? So you are just taking a magic number कि मैं last के 30 messages को यहाँ पे load करना चाहता हूँ. But this is not a good way, because last के 30 messages हो सकता है relevant हो या ना हो. And then once you have loaded this particular context into the LLM, फिर आप क्या करोगे, new message completion को start करोगे, and this is going to take a time. Imagine अगर आप ये system design करते हो, तो कितना टाइम लगेगा एक क्वेरी को रिजॉल्व होने में, एंड आपका यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला. दिस इज वेयर ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस है ना, वो रेडिस का जो इन मेमोरी पावर है उसको यूज कर रहे हैं. सो व्हाट दे यूज टू डू इज, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दीज हिस्ट्री ऑफ कॉन्वर्सेशंस, जो हॉट मैसेजेस है ना आपके, उसको आप डेटाबेस में स्टोर कर लो फॉर अ परमानेंट मेमोरी. बट व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन ऑल्सो कैश दिस हिस्ट्री इन टू द रेडिस, राइट? तो रेडिस के अंदर व्हाट यू कुड डू इज, हम इसको एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब होता है जो मेरी करंट कॉन्वर्सेशन चल रही है उसकी जो हिस्ट्री है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं. सो व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू कीप द शॉर्ट टर्म मेमोरी एज अ स्लाइडिंग विंडो इन द रेडिस. एंड जब भी यूजर का मैसेज आएगा मैं उसको रेडिस से ही लोड कर सकता हूँ. इससे क्या होगा, मेरा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल है वो फास्ट हो जाता है. बट दैट्स ओके, आई मीन दिस इज अ सॉर्टेड प्रॉब्लम. एंड देन यू हैव समथिंग नोन एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है समथिंग लाइक फैक्ट्स. मेरा नाम पीयूष है, आई डोंट वांट टू टेल इट एवरी टाइम, राइट? और मे बी आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई डोंट वांट टू टेल इट एवरी टाइम बिकॉज दिस इज अ फैक्ट. मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया होगा कि मेरा नाम पीयूष है, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी कि यार स्टोर कर लो ना इसको कि मेरा नाम पीयूष है. आई डोंट वांट कि तुम हर बार मेरे को पूछो कि मेरा नाम पीयूष है या नहीं. अगर आप ये वाली अप्रोच लेते हैं जिसमें आप लास्ट के 30 मैसेज को लोड कर रहे हो, इसमें ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है. बिकॉज मैंने फर्स्ट मैसेज में बताया होगा मेरा नाम पीयूष है, एंड लास्ट के 30 मैसेजेस में हो सकता है द कॉन्टेक्स्ट अबाउट माई नेम इज नॉट देयर. तो वहाँ पे एलएलएम कहेगा ओ आई डोंट नो योर नेम, सो दैट्स अ वेरी बैड यूजर एक्सपीरियंस. तो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स जो आती हैं, दैट यू नीड अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, यू नीड अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड यू नीड समथिंग नोन एज अ सिमेंटिक मेमोरी ऑल्सो. ओके, सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है, लेट्स से मैंने कभी ना कभी आपको मेरे बारे में कोई चीज़ बताई थी, हमने कभी ना कभी बात की थी कि मेरे को ना, लेट्स से वाइट कलर पसंद है, जस्ट जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन मैं बात करता हूँ, हे डू यू रिमेंबर मेरे को वाइट कलर पसंद है. एंड देन देयर शुड बी अ वे कि मैं उसको जाके सर्च कर सकता हूँ मेरी मेमोरी लिस्ट के अंदर सिमेंटिकली, जस्ट लाइक ह्यूमंस डू, राइट? हमारे अंदर भी तो एक पास्ट मेमोरीज होती हैं. So these kind of things are a very big problem. These
are a very common problem in an LLM applications, in AI applications. And this is where Redis ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फिगर आउट किया कि पीपल आर स्टिल यूजिंग अस ओनली फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी रिट्रीवल, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिट्रीवल एंड सिमेंटिक मेमोरी रिट्रीवल. बट ये पूरा का पूरा जो इंजन है दैट पीपल वर रीबिल्डिंग, दे वर री इन्वेंटिंग द साइकिल ऑन टॉप ऑफ रेडिस. सो रेडिस ने सोचा कि यार लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दे हैव बॉट अ ब्रांड न्यू वर्टिकल इन द रेडिस, अ फीचर नोन एज आइरस. ओके, तो आइरिस क्या करता है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इट्स अ ब्रांडिंग हियर. आइरिस क्या करता है, योर एजेंट शुड बी गेटिंग स्मार्टर. तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट का रिट्रीवल प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्स्ट को स्टोरेज का प्रॉब्लम है, सिमेंटिक सर्च का मीनिंग प्रॉब्लम है, एंड व्हाट टू लोड इन द कॉन्टेक्स्ट का जो प्रॉब्लम है, वो पूरा का पूरा रेडिस खुद पे ले रहा है. सो लेट मी टेल यू व्हाट इट डज. ठीक है, बिल्ड देम ऑन फ्रेश डेटा एंड कॉन्टेक्स्ट दैट इम्प्रूव्स ओवर टाइम. देखो, जो डेटा है ना, वो एवर चेंजिंग डेटा होता है, ठीक है? आपके पास नंबर 1 पहली बात कभी भी एक डेटा सोर्स नहीं होता, यू हैव मल्टीपल डेटा सोर्सेज़. हो सकता है आपका कुछ डेटा पोस्टग्रेस में पड़ा है, हो सकता है आपका कुछ डेटा S3 के अंदर है, लेट्स दे जस्ट टेकिंग एन एग्ज़ाम्पल, या फिर किसी फाइल सिस्टम के ऊपर है. आपका कुछ डेटा आपने क्लिक हाउस डीबी के अंदर रखा है, सम एनालिटिक्स डेटा. सो यू ऑलवेज़ हैव मल्टीपल पाइपलाइन्स जहाँ पर आपका डेटा स्टोर्ड है. सो व्हाट यू नीड इज़ नंबर 1, यू नीड अ लेयर जो इसका जो डेटा है, जो फ्लोइंग डेटा है ना, उसको एक जगह क्या कर पाए, एक जगह यूनाइट कर पाए, एक जगह कोलेट कर पाए, राइट? एग्रीगेट हो पाए, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय एजेंट, बिकॉज़ ये सारा का सारा डेटा एग्रीगेट करने से मेरे को कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं. सो आई नीड सम काइंड ऑफ अ लेयर जिससे मैं क्या कर सकूँ, मैं इसको एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर, एक ऑप्टिमाइज़ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर पाऊँ कि कल अगर मैं कुछ भी क्वेरी करता हूँ तो एलएलएम्स, टेकिंग अगेन एग्जांपल ऑफ क्लॉड, तो मेरा जो क्लॉड है ना, वो ऑटोमैटिकली मेरे इस कॉन्टेक्स्ट को रीड कर पाए. दिस शुड बी एन एजेंट फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट, एजेंट फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर लेयर है, ये भी आप रेडिस ने आपको बना कर दी. तो रेडिस ने क्या किया, जो हम ये रेडिस आइरिस बना रहे हैं ना, लेट्स टेक एग्जांपल हियर, रेडिस आइरिस बना रहे हैं. तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव बिल्ट सम सेट ऑफ टूल्स फॉर यू, जिसमें से आपका फर्स्ट टूल आता है. द फर्स्ट टूल इज रेडिस कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल. ओके, सो रेडिस डेटा इंटीग्रेशन, सो कॉन्टेक्स्ट एंड डेटा इंटीग्रेशन. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लेट्स से यू हैव मल्टीपल डेटाबेसेस, तो आप उन सबको कनेक्ट कर सकते हो. इट इज समथिंग लाइक कनेक्टर्स. तो आप उन सबको कनेक्ट कर सकते हो, एंड व्हाट रेडिस आईआरएस विल डू इज इट विल कीप क्रिएटिंग दीज कॉन्टेक्स्ट. तो ये बेसिकली आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है जो रेडिस सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है. लेट मी शो यू इन द डैशबोर्ड ऑल्सो. तो अगर हम यहाँ पे जाके ट्राई फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करते हैं, डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप उसको यूज कर सकते हो. एंड इफ आई डू अ कंटिन्यू विद गूगल, लेट मी जस्ट डू अ फ्री अकाउंट. सो दिस इज साइनिंग अप. ओके, तो एक सेकेंड हम वेट करते हैं यहाँ पे. सो यू कैन सी दैट दिस इज बेसिकली द डैशबोर्ड, एंड अगर हम यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, राइट, सो यू कैन सी ये है रेडिस आइरिस. तो आइरिस के अंदर यू हैव दिस कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवर. ओके, तो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवर करता क्या है, अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अ कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवर इज अ कॉन्फ़िगरेबल लेयर दैट कनेक्ट्स योर डेटा ऑफन इन रेडिस टू एमसीपी टूल्स, सो एप्लीकेशंस एंड एजेंट्स कैन क्वेरी, फिल्टर एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन थ्रू अ कंसिस्टेंट एपीआई. तो ये आपको क्या करता है, कंसिस्टेंट एपीआई बनाकर देता है कि यार इन तीनों में से, या फिर अगर आपके पास रेडिस के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा है एंड यू वांट सम यूनिफाइड लेयर, तो वो रेडिस आइरिस में आपको मिलता है. ठीक है, तो दिस इज वन टूल दैट दे हैव बिल्ट. सो अगर मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट. तो आप एक रेडिस की यूज कर सकते हो कि मुझे इसको कैसे स्टोर करना है, एंड देन यू कैन हैव मल्टीपल फील्ड्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टाइटल फील्ड होगा, मेरे पास एक प्राइस फील्ड होगा. सो अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यू आर बिल्डिंग एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, यू कैन स्टोर दैट डेटा हियर, एंड इस डेटा को आपका जो एजेंट है वो खुद ब खुद क्वेरी कर सकता है. दिस इज योर वन थिंग. देन व्हाट दे हैव नेक्स्ट बिल्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज दैट इज एजेंट मेमोरी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज एजेंट मेमोरी. तो एजेंट मेमोरी, एज आई टोल्ड, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. सो यहाँ पर इफ यू गो बैक टू द कंसोल, यू हैव समथिंग नोन एज एजेंट मेमोरी. सो एजेंट मेमोरी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सो इफ आई गो इनटू द क्विक क्रिएट एजेंट मेमोरी, लेट मी जस्ट क्रिएट अ मेमोरी लेयर. तो ये मेरे लिए एक डेटाबेस बनाएगा, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सर्विस फॉर दिस थिंग. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, सो यू कैन सी ये हमारा हो चुका है. दिस इज माय एपीआई की. लेट मी जस्ट क्लोज इट, आई हैव कॉपीड इट. तो इसने क्या किया, मेरे लिए एक डेटाबेस पिन कर दिया, एंड दिस इज द एंड पॉइंट व्हिच इज ओके. अगर हम यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन व्हिच आई वांटेड टू शो यू. इट्स सो सिंपल, आप इसको टाइपस्क्रिप्ट एंड पाइथन दोनों के लिए यूज कर सकते हो. सो लेट मी शो यू द टाइपस्क्रिप्ट वर्जन. तो हमने npm इंस्टॉल किया @redis iris slash agent memory. ओके, नाउ आई कैन import दिस एजेंट मेमोरी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज. एंड अगर हम नीचे चलते हैं, दिस इज माई एपीआई की. सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट
क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ योर एजेंट मेमोरी। तो हमने सर्वर यूआरएल दिया, स्टोर आईडी दिया, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस इज़ वेयर इट रियली शाइन्स। मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने एक एलएलएम कॉल किया। सो दिस इज़ माय एलएलएम कॉल। मैंने चैट जीपीटी को, मेबी जीपीटी को कॉल किया, क्लॉड को कॉल किया, जेमिनी को यूज़ किया, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। व्हाट यू कैन से इज़ यू कैन ऑलवेज़, जब भी आपका एजेंट रिस्पॉन्ड बैक करेगा, एजेंट मेमोरी डॉट ऐड सेशन इवेंट, आपने एक सेशन आईडी बनाई, ये आपकी सेशन आईडी मतलब जो भी यूज़र जिस सेशन में है, राइट? इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नेम स्पेस। फिर आपने यूज़र आईडी दी सो दैट इट्स एन अनदर नेम स्पेस, रोल दिया यूज़र, एंड यूज़र ने क्या पूछा था? यूज़र ने पूछा था ये, व्हाट इज़ सिमेंटिक मेमोरी? तो आपने ये जो कंटेंट है ऐड कर दिया। नाउ व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज़, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको रिट्रीव करना चाहते हो, यू कैन डू समथिंग लाइक एजेंट मेमोरी भाई गेट सेशन मेमोरी। आपने सेशन दिया एंड आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगा, यू कैन डू नाउ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी सर्च कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि अगर हम आगे चलते हैं, सो यू कैन बेसिकली से, अगर हम नीचे चलते हैं, एजेंट मेमोरी भाई मुझे ना सर्च करना है व्हाट इज सिमेंटिक मेमोरी, बिकॉज आपने कभी ना कभी सिमेंटिक मेमोरी के बारे में पूछा था एंड देयर वाज अ रिस्पॉन्स। आपको वो ऑटोमेटिकली यहीं से मिल जाएगा, आपको एलएलएम कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं। सो दिस इज़ बेसिकली लाइक कैशिंग योर एलएलएम रिस्पॉन्सेज़ विद सिमेंटिक, ओके? सो यहाँ पे यू कैन सी हमने क्या किया, बल्क क्रिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी किया। तो हमने यहाँ पे बोल दिया सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स फैक्ट्स एंड नॉलेजेस अबाउट द लेटर रिट्रीवल एंड एवरीथिंग। तो आप उसको ऐसे सर्च कर सकते हो। सो अगर आपने एक बार एलएलएम से पूछा, लेट्स से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, लेट्स से, ओके? तो उसने कुछ रिस्पॉन्ड बैक किया, आप इसको आगे के लिए स्टोर कर सकते हो इन रेडिस। तो नेक्स्ट टाइम अगर यूज़र सिमिलर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? यू कैन एक्चुअली रिट्रीव इट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ इट वर्क्स। राइट, तो ये क्या एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर मैंने कभी बताया दैट माय नेम इज पीयूष कर्क, यू कैन स्टोर इट इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यूजर आस्क्स फॉर नेम, तो आपका एजेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में सर्च कर सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ यूजर। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको रिटर्न कर देगी पीयूष कर्क फ्रॉम आवर प्रीवियस इंटरेक्शन, सो दैट एलएलएम कैन यूज इट। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू यूज द agent memory. Very important thing, very important concept, right? So coming back, this was your second thing. Then you have something known as lang cache, okay? तो lang cache basically क्या है? This is a faster AI inference, a smarter caching. So ये क्या करता है? It's a new semantic caching as a service for cache AI inferencing. ठीक है? तो अगर हम इसको भी एक काम करते हैं, let's just do a quick create. मेरा database already created था and I'm just waiting for a while and let's close it. So quick connect. सो लैंग कैश भी कैसे काम करता है? इट इज़ ऑल्सो अ सिमेंटिक मेमोरी बट इट्स अ स्मार्ट सिमेंटिक मेमोरी। सो हाउ डज सिमेंटिक कैशिंग वर्क्स? सिमेंटिक कैशिंग स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा बेस्ड ऑन मीनिंग नॉट एग्जैक्ट मैचेस, ओके? एंड आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली योर लैंग कैश। तो एजेंट मेमोरी यू कैन यूज इट एज लाइक अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लैंग कैश क्या है ना, एक तरह की स्मार्टर मेमोरी है कि आप एलएलएम को कॉल ही मत करो, डायरेक्ट इससे पूछ लो। सो दिस इज बेसिकली योर लैंग कैश। देन यू हैव वेक्टर सर्च। आई एम प्रीटी श्योर वेक्टर सर्च के बारे में यू ऑलरेडी नो कि अगर आपको रैग बनाना है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, एंड यू वांट टू स्टोर दीज सिमेंटिक मीनिंग्स इनटू अ 3D स्पेस, तो वहां पर आप इसको वेक्टर स्टोर की तरह भी यूज कर सकते हो। So this is also giving you a vector store. So let me just say this is a vector store. So launch कर रहा है ये. So I don't want to write it now. तो आप इसको क्या कर सकते हो? Agent memory is there. Then you have something known as a lang cache, okay, which is a smarter caching, okay? And then the next thing that you have is, so this is one thing, and then finally you have something known as a vector store. तो ये सारे आपके किसके पार्ट हैं? ये सारे आपके रेडिस आइरिस के पार्ट हैं। सो रेडिस इन मेमोरी डेटाबेस तो है ही, बट उसके टॉप पे इट इज बिल्डिंग दीज बैटरीज फॉर यू, सो दैट आपका जो एलएलएम एप्लीकेशन है वो और अच्छे से और एफिशिएंटली काम कर पाए विदाउट यू री इन्वेंटिंग द व्हील। सो दिस वाज योर रेडिस आइरिस। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमेशा आती है, एंड हाउ रेडिस बीइंग एन इन मेमोरी फास्टर डेटाबेस ऑलरेडी इन द मार्केट, कैसे उसको सॉल्व कर रहा है यूजिंग दिस सर्विस रेडिस आइरिस। ठीक है? तो ये जो रेडिस आइरिस, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको एक बार यूज करें, एंड इफ यू हैव सीन द डॉक्यूमेंटेशन एंड द डेमो, इट इज एक्चुअली प्रिटी सिंपल। यू कैन सी दैट, बहुत सिंपल है। इट्स बेसिकली लाइक यू क्रिएट अ मेमोरी, राइट? यू रिट्रीव अ मेमोरी, दैट्स इट। मेमोरी बनाया, मेमोरी रिट्रीव किया। वेक्टर सर्च, इट्स लाइक ऑलरेडी अ वेल नोन थिंग इन द एआई मार्केट कि कैसे वेक्टर सर्च काम करता है। एंड देन यू हैव दिस लैंग कैश, राइट? सो लैंग कैश कैसे काम करता है? इट्स अ स्मार्टर मेमोरी रिट्रीवल। So I really want to try all these in our production applications, Redis Iris. So
अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज़ रेडिस हमारे ऑलरेडी स स्टैक में है ही, राइट? रेडिस इज़ ऑलरेडी इन द स्टैक, सो एडिंग दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो इसके जो रिलेवेंट लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच टू द रेडिस टीम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट रेडिस आइरिस। सो विल बी यूजिंग रेडिस आइरिस वेरी सून एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको ये पर्टिकुलर चीज़ कैसी लगी? हाउ वेल डू यू डिफाइन दिस? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप एआई वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, this is a big problem for you also, the short term memory, long term memory, and semantic memory, and of course this whole data collation. So this was all about this particular video कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।